students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name storytelling. कहानी सुनाना मज़ा आता है ना कहानी सुनने में भी, और जो कहानी सुनाता है अगर वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हो तो और भी मज़ा आता है कहानी सुनने का। तो चलिए देखते हैं कैसे आप कहानी सुना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग। 2 cats and a clever monkey. 2 बिल्लियां और एक चालाक बंदर। ओके। Once there were 2 cats. They were friends. They found a piece of cake. So एक समय की बात है, 2 बिल्लियां थी, दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्हें एक दिन अचानक से केक का एक टुकड़ा मिला। Either of the cat wanted to eat the whole cake. They fought with each other. A monkey was watching all this from the top of a tree. He intervened. He asked the cat not to fight and suggested that he would divide the cake into 2 equal parts. He brought a balance. He tore the cake into 2 parts, one bigger than the other. To make the piece equal, he took a big bite from the bigger piece. Now it grew smaller. He took another bite from the second piece. Doing this again and again, he finished the whole cake. The 2 cats felt cheated and they looked at each other in shock. So the moral is, never give your valuable to the cheat. Okay, so यहाँ कहानी थी कि 2 बिल्लियाँ थीं, एक दिन उन्हें केक का एक टुकड़ा मिल गया। अब केक का टुकड़ा तो किसी पसंद नहीं होता, जिसको भी मिलता है वो सोचता है कि मेरे को ही पूरा मिल जाए खाने के लिए, है ना। तो वो ले तो आई, अब वो दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी उसके ऊपर कि ये केक का टुकड़ा मैं खाऊंगी या मैं खाऊंगी। और एक बंदर जो था वो ऊपर पेड़ पे से बैठ के सब कुछ देख रहा था। उसे समझ आ गया कि ये दोनों आपस में उस केक के टुकड़े के लिए लड़ रही हैं। और बंदर ने सोचा कि केक उसे भी खाने को मिल जाता तो कितना सही रहता। तो वो गया और उन दोनों से बोला कि अरे लड़ो मत, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों के केक को इक्वली डिवाइड कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कैसे? तो उसने बोला कि मैं एक तराजू लाता हूं और केक के 2 हिस्से करूंगा, दोनों पर एक एक रख दूंगा और दोनों बराबर हो जाएंगे तो तुम लोग खा लेना। तो दोनों बिल्लियां तैयार हो गई। तो बंदर ने जाकर एक तराजू लेकर आया और उसने केक को 2 हिस्से में तोड़ा। एक हिस्से में, एक तरफ के तराजू में एक हिस्सा, दूसरे तरफ के तराजू में दूसरा हिस्सा। एक हिस्सा जो ज़्यादा बड़ा था उस तरफ का तराजू नीचे चला गया, तो बंदर ने उस तराजू में से केक उठाया और उसका एक बड़ा सा पीस काट लिया, क्योंकि उसको तो बराबर करना था। तो वो तराजू में जब उसने पीस रखा तो वो छोटा हो गया। तो इसका मतलब अब दूसरी तरफ का जो तराजू था जिसमें पीस बड़ा था वो भारी था तो वो उठ जाएगा। सो उसने क्या किया, उसमें से भी निकाला, दूसरा खा लिया। इस तरह से उसने केक को थोड़ा 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 बराबर करने के नाम पर खाता चला गया और अंत में केक को ख़त्म कर दिया। सो ये सब चीज़ें देखकर दोनों बिल्लियां जो थी वो हैरान रह गईं और उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ चीटिंग हुई है और वो दोनों शॉक में थीं। सो यहाँ पर आपको मॉरल बताया गया है कि कभी भी अपने जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं वो कभी भी किसी चीट को नहीं देनी चाहिए। ठीक है। नाउ द वॉल्फ एंड द लैम्प। वॉल्फ भेड़िया और लैम्प। Once a lamb was drinking water from a stream. A wolf happened to come there. He was hungry. He wanted to kill the lamb to satisfy his hunger. He found out an excuse to kill it. He said to the lamb, "Why are you making the water dirty?" The lamb said, "No, sir, the water is reaching first you and then me." The wolf said, "Why did you abuse me last year?" The lamb said, "How could I abuse you last year when I was born on only this year?" "Then your father must have abused me." Saying this, the wolf jumped on the lamb and killed it. Wickedness, like innocence, is inborn. So यहाँ पर स्टोरी है कि एक लैम जो था वो पानी पी रहा था एक स्ट्रीम के बगल में। तो एक वॉल्फ आया और उसने उसे देखा। वो आया करता था मगर उसने उसे देखा और उसे देखने के बाद उसे तो भूख लगी हुई थी, तो वो चाहता था कि वो किसी तरह इसको मार के खा जाए और अपनी हंगर जो है, अपना भूख जो है उसको शांत कर ले। सो वो एक्सक्यूजेस ढूंढने लगा। उसने बोला कि लैम्प को कि तुम पानी क्यों गंदा कर रही हो? तो उसने बोला, सर मैं पानी नहीं गंदा कर रही हूँ, पानी तो पहले आपके पास से होते हुए मेरे पास आ रहा है। तो लैम्प को लगा कि ये बहाना तो चला नहीं। तो उसने बोला कि तुमने मुझे पिछले साल गाली दी थी। तो उसने बोला मैंने तो आपको कोई अब्यूज़ नहीं दिया था। गाली का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स जो
अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, सेंसलेस वर्ड्स होते हैं, बट वो आपको जो है उनको हम अब्यूजिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो उसने बोला कि आपने हमें अब्यूज़ किया था। तो उसने बोला कि मैंने तो अब्यूज़ नहीं किया, मैं तो अभी इसी साल पैदा हुई हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, फिर तुम्हारे फादर ने किया होगा। और ये कह के वो उसके वोल्फ के ऊपर कूद गया और उसको मार, उस वोल्फ जो है उस लैम के ऊपर कूद गया और उसको मार डाला। सो विकेडनेस लाइक इनोसेंस इज इनबॉर्न। नाउ असेसमेंट जोन, डेवलप ईच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू आ रीडेबल स्टोरी। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ये जितनी भी आउटलाइंस हैं इनको एक रीडेबल स्टोरी में कन्वर्ट करना है। अ फियर्स लायन kills and eat up many animals. Animals request him, promise to send him one animal a day. Agrees one day, turn of a hair, reaches late, asks the lion to look into the well. Another lion, the lion jumps and dies and dash other animals happy. So यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, इसमें आपको क्लाइंट्स को जो है कंप्लीट करना है ताकि ये स्टोरी जो है कंप्लीट हो जाए। ये एक स्टोरी है जिसमें एक हेयर जो है वो लायन को, ये जब लायन जो होता है ना वो जंगल के एनिमल्स को बेवजह मारता रहता है, कुछ को खाता है कुछ को खाता भी नहीं है, बस अपना ये दिखाने के लिए कि वो राजा है इसलिए वो सबको मारता रहता है। तो सारे जानवर एक बार मिलकर उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं, आप इस तरह से रोज़ रोज़ जानवरों को मत मारा कीजिए, हम में से कोई रोज़ एक आपके पास, जब भी आपको भूख लगेगी हम में से कोई एक आपके पास आ जाया करेगा। सो एक दिन बारी आई एक खरगोश की। सो खरगोश जो था वो कूदता फांदता जब वहाँ पहुँचा तो वो लेट हो गया था। अब राजा जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए कि तुम लेट क्यों आए थे। तो उन्हें ये बताने के लिए कि वो लेट जो था वो किसी और वजह से था, उसने क्या किया, उसने राजा को बोला कि जो वेल है, कुआं जो है, उसके अंदर एक शेर है, उसने मुझे रोक लिया और उसने मुझे बोला कि मैं पहले खाऊंगा तुम्हें। सो लायन जो था उसने बोला कि कौन सा शेर है, ऐसा कौन शेर है जो मेरे अलावा इस जंगल पे राज करने आ गया। ये सुन के जो लायन था वो उसके साथ चला गया वेल के पास और उसने वेल के अंदर जब झांक के देखा तो उसे अपनी ही शेडो जो थी वो पानी के ऊपर दिखाई दी और लायन जो था उस पानी में उसको रोर कर रहा था, उस लायन को जो पानी के अंदर दिख रहा था, और उस लायन की ही रोरनेस की जो वो साउंड थी वो उसे वापस उस वेल में से सुनाई देती थी। और ये सोच के उसे लगा कि जो लायन है जो वेल के अंदर है वो उसे ललकार रहा है लड़ाई के लिए, और वो लायन जो है ऊपर से जंप कर गया उस वेल के अंदर। उस दिन वो लायन जो था वो मर गया और बाकी सारे जंगल के जो एनिमल्स है वो बहुत हैप्पीली वहाँ रहने लगे। सो ये थी स्टोरी जो आपको अब यहाँ कंप्लीट करनी है और उसके बाद उसका मॉरल भी देना है। नंबर 2 पे है एन ओल्ड फार्मर डैश 5 sons dash very lazy dash fought with one another dash old farmer worried dash other people would rob what they have dash asked his son to bring a bundle of stick dash told them to break it one by one dash none could break the bundle dash keep untied dash nobody will break you dash satisfied dash the farmer took his last breath। सो ये स्टोरी भी आपकी सुनाई होगी जिसमें कि एक ओल्ड फार्मर के 5 बच्चे होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, और वो फार्मर जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो वो अपने बच्चों को एक सबक सिखा के जाता है कि यूनिटी जो है, ये जो यूनाइट होकर जब हम रहते हैं तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। मतलब कि वो उनसे कहता है कि जाओ एक बंडल लेकर आओ, जो उसके बंडल होता है, स्टिक का जो बंडल है वो लेकर आओ। वो लेकर आते हैं, वो बोलता है कि चलो इस बंडल को तोड़ के दिखाओ, तो कोई तोड़ नहीं पाता है, मगर वो जब एक एक स्टिक सबको दे देता है तो सब उस स्टिक को बहुत इजीली तोड़ देते हैं। तो जो फार्मर है वो अपने जो बच्चे हैं उनको सिखाता है कि जब आप एक साथ होके रहोगे तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा, और आप अगर अलग अलग इंडिविजुअली अपना अपना काम करोगे तो आपको परेशान करना या आपको हराना किसी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर ये स्टोरी आपको फिल करनी है। सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और इसमें बची हुई 2 जो एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, ये 2 स्टोरीज जो आपको दी गई हैं वो आप फिल कर लीजिए।